पश्चिम रेल्वेवरून लोकलने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे, कारण की पुढचे काही दिवस ज्यावेळी तुम्ही प्रवास कराल त्यावेळी रात्रीच्या वेळेस अनेक लोकल गाड्या कॅन्सल झालेल्या असतील। याचं कारण काय आहे आणि कोणत्या वेळेत या लोकल कॅन्सल होणार आहेत, किती लोकल कॅन्सल होणार आहेत आणि एक्सप्रेस गाड्या देखील कॅन्सल होणार आहेत का, हे सगळं आपण जाणून घेणार आहोत। आपल्याबरोबर पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हैं सुमित ठाकुर सर। आज से एक ब्लॉक शुरू होने वाला है, मेजर ब्लॉक है। ये ब्लॉक क्यों लिया जा रहा है और इसके वजह से क्या तकलीफ होगी या फिर कितनी लोकल गाड़ियाँ कैंसिल होने वाली है, क्या बताओगे? बिल्कुल, एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन का काम होता है, तो जो वेस्टर्न रेलवे के मुंबई सबअर्बन का एक वर्क था सिर्फ 6वीं लाइन को बनाने का। ये वर्क काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन अब फाइनली ये वर्क कंप्लीशन के कगार पे पहुंचा है और इसके तहत हम एक मेजर वर्क कर रहे हैं। जबकि खार से लेकर के गोरेगांव स्टेशन के बीच जो 6वीं लाइन है जो बन गई, अब उसको कमीशन कर रहे हैं। कमीशन ये 8.8 किलोमीटर का स्ट्रेच है। कमीशन करने का मतलब होता है एग्जिस्टिंग लाइन से उसको जोड़ रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग ब्लॉक्स लेते हैं, जबकि रात में उसको पॉइंट डाल करके नॉन NI वर्क जिसको बोलते हैं, नॉन इंटरलॉक करके उसको कनेक्ट करते हैं एग्जिस्टिंग लाइन से। तो इसका हमने वो जो कार्य था वो 7 अक्टूबर से स्टार्ट किया और इसमें वर्क ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। बिल्कुल हम लोग जैसे प्लानिंग की थी अप टू डेट उस डेट के हिसाब से चल रहे हैं। और 27 अक्टूबर से जो है कैंसिलेशंस थोड़े ज़्यादा रहेंगे। अभी भी कुछ पार्ट कैंसिलेशंस हो रहे हैं और उनसे आपने देखा होगा कि जो रेगुलर मुंबईकर्स की आवाजाही किसी तरह से प्रभावित नहीं हुई है। 27 तारीख से थोड़ी कैंसिलेशन ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि ये काम भी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन का 6वीं लाइन बनने के बाद नई सर्विसेज आ पाएंगी, हमारी जो पंक्चुअलिटी है वो और इम्प्रूव कर पाएंगी। तो ये आने वाले जो 27 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक कुल 2500 के आसपास गाड़ियाँ कैंसिल होंगी, जो लोकल ट्रेन हैं। 2500 आप सर्विसेज आप बोल सकते हैं, 2500 के आसपास सर्विसेज कैंसिल्ड होगी। अप्रॉक्सीमेटली पकड़े तो 250, 256, 300 इसके आसपास के कैलकुलेशन पर डे का जैसा है। और लास्ट के दिनों में फिर ये कम हो जाएगा, जबकि 100 के आसपास कैंसिलेशन रहेगी। इसको भी हमने बड़ा मेटिकुलसली प्लान किया है कि मिनिमम डिस्टर्बेंस हो। यस, अगर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन का वर्क चल रहा है तो कुछ ना कुछ व्यवधान, कुछ ना कुछ माइनर डिस्ट्रप्शंस तो ट्रैफिक मूवमेंट में आएंगे ही, लेकिन हमने बिल्कुल कोशिश की है कि ये मिनिमम डिस्ट्रप्शन हो। और इसी को देखते हुए जो प्लानिंग भी की है वो थ्रू आउट द डे रखा है। पीक आवर की ट्रेन को इफेक्ट कम हो ऐसा पूरी कोशिश की है। ऑल तो कुछ कैंसिलेशन पीक मॉर्निंग पीक और इवनिंग पीक की भी है, लेकिन वो मिनिमम हो ऐसी पूरी कोशिश की है। और सब कुछ अभी बिल्कुल समय पे चल रहा है। आने वाले 5 नवंबर तक ये लाइन बन जाएगी। सर, ये जो कैंसिलेशन आप बता रहे हो और ये जो काम इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो मेजर किस वक्त में होने वाला है? रात के वक्त में होने वाला है क्या, और कब तक होने वाला है? हर दिन एक 250 से कुछ गाड़ियाँ प्रभावित होंगी, तो एक्सप्रेस गाड़ियाँ भी प्रभावित होने वाली है क्या? बिल्कुल, जैसा आपने बताया, हमने मोस्टली जो एक्टिविटी प्लान की है, जो मेजर ब्लॉक एक्टिविटी, वो रात के समय ही प्लान की, जिससे कि मिनिमम डिस्ट्रप्शन ड्यूरिंग द डे लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन जब आप ऐसे काम करते हो तो वहाँ पे स्पीड रिस्ट्रिक्शंस भी हमारे लगने पड़ते हैं, जिसमें गाड़ियाँ धीमी गति से चलती हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए, चूँकि गाड़ियाँ धीमी गति से चलती है, इसलिए कुछ गाड़ियाँ हमें कैंसिल करनी पड़ी, बंचिंग हो जाती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए कुछ गाड़ियाँ कैंसिल करनी पड़ती है। जो 4 और 5 नवंबर है, हम लोग सैटरडे संडे हमने स्पेशली चूज़ किया कि उसमें थोड़ी भीड़ कम रहती है। 4 और 5 नवंबर हम लोग एक 24 घंटे का मेगा ब्लॉक लेंगे बांद्रा टर्मिनस में। उस समय सबअर्बन सर्विसेज ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं रहेंगी उस दिन, लेकिन बांद्रा टर्मिनस में चूँकि ब्लॉक रहेगा, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जो स्पेशली बांद्रा से निकलती थी उनको हमें कैंसिल करना पड़ेगा और कुछ को हमको शॉर्ट टर्मिनेट भी करना है। तो वो 1-2 दिनों की जो अवधि रहेगी 4, 5, 6, उसमें उस समय 45 लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जो है, 45 टू एग्जैक्ट 45 लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जो है उसको हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। और कुछ गाड़ियों को शॉर्ट टर्मिनेट या शॉर्ट ओरिजिनेट भी किया, जैसे बोरीवली तक आके टर्मिनेट होगी या अंधेरी टर्मिनेट होगी या बॉम्बे सेंट्रल से आएगी। तो कुछ गाड़ियों को शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट किया है और बाकी 45 गाड़ियों को हमने कैंसिल किया है। सर, इतना बड़ा ब्लॉक है, इतना बड़ा कैंसिलेशन होने जा रहा है, तो इससे 2-3 दिन या फिर कुछ दिन तो तकलीफ होगी, लेकिन आगे आने वाले समय में किस तरह से फ़ायदा होगा? बिल्कुल, जो हमारा आप देखें, हमारे पास जो लाइनें हैं वो 4 लाइनें हैं प्लस 2 हार्बर लाइन हैं, प्लस एक 5th लाइन है, STA लाइन है, जिसका भी कुछ पोर्शन मिसिंग है। तो हमारा प्रयास है कि हम सेग्रीगेट कर पाएँ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन को और जो अपनी लोकल सबअर्बन सर्विसेज है उसको,
जो 2 लाइन हमारे पास ये लाइन एडिशनल मिलेगी, तो ये अभी जो लाइन बन रही है वो खारघर से गोरेगांव बन रही है और नेक्स्ट ईयर जून तक इसको हम लोग बोरीवली तक एक्सटेंड कर लेंगे। वो काम ही हमारा लगभग कंप्लीट है, उसमें भी ऐसे कुछ दिनों का ब्लॉक लेना होगा, लेकिन जून तक, नेक्स्ट ईयर जून तक हमारे पास खारघर से लेकर के अपने मुंबई से बोरीवली तक, खार से लेकर के बोरीवली तक हमारे पास एक एडिशनल लाइन मिल जाएगी नेक्स्ट ईयर जून तक। तो ये एक बहुत ही मेजर अपग्रेडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन वर्क है, क्योंकि आप जानते हैं मुंबई सबअर्बन में नई लाइन डालना बहुत कठिन कार्य होता है। लैंड की अवेलेबिलिटी है थी, जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल है उनकी जो रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन का इशूज़ रहता है, प्लस चूँकि कंस्ट्रक्शन करना है तो हमारे पास ग्रीन फील्ड नहीं है एग्जिस्टिंग में, वहाँ ब्रिजेस बनाना, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे, बहुत सारे FOBs की फुटिंग थी, हमने FOBs को शिफ्ट किया। इंट्रिकेट नेटवर्क होता है सिग्नलिंग का, सिग्नलिंग के वायर्स रहते हैं, सिग्नल्स रहते हैं, उसको शिफ्ट करना होता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल होते हैं उनको शिफ्ट करना होता है। तो ये सब बहुत मेजर वर्क था जिसको हमने किया, और अब फाइनली दिस प्रोजेक्ट इज सीइंग द लाइट। तो एक नया आयाम ऐड होगा, और जो अपग्रेड कर रहा है मुंबई सबअर्बन नेटवर्क को, जिससे हमारे मुंबईकर्स और कंफर्टेबली इजीली यात्रा कर पाएँ, उसी के तहत ये कार्य हो रहा है। धन्यवाद सर हमारे से बातचीत करने के लिए। तर मुंबईच्या या लोकल संदर्भातली अत्यंत महत्त्वाची बातमी, पश्चिम रेल्वेवर जवळपास 250 गाड्या दररोज कॅन्सल होणार आहेत, पण 5 तारखेपर्यंतचा हा मेगा ब्लॉक असेल, अनेक कॅन्सलेशन्स असतील, अनेक एक्सप्रेस गाड्या देखील कॅन्सल होणार आहेत, पण येणाऱ्या काळामध्ये याचा खूप मोठा फायदा होईल, कारण हे काम झाल्याच्या नंतर एक्सप्रेस गाड्या या वेगळ्या ट्रॅकवरून आणि लोकल गाड्या वेगळ्या ट्रॅकवरून धावतील, जेणेकरून मुंबईमधली जी लोकलची जी सर्व्हिसेस आहेत ती डिस्टर्ब होऊ नये आणि एक्सप्रेस गाड्या त्यांच्या रूटने मुंबईच्या बाहेर जाऊ शकतील। त्यामुळे थोडासा त्रास या काही दिवसांमध्ये मुंबईकरांना नक्कीच होईल, पण येणाऱ्या काळासाठी, भविष्यासाठी हा एक खरंच खूप मोठा फायदा देखील मुंबईकरांनाच होणार आहे। कॅमेरामन विनेसह अक्षय भाटकर, ABP माझा, मुंबई। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।